गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लाइफ चेंजिंग सेशन 301 में आपका स्वागत है। जीवन में अपनी ऊर्जा का सही रूप से इस्तेमाल करना चाहिए। इंसान ऊर्जा का पुंज है, ऊर्जा का भंडार है, ऊर्जा का सोर्स है, एनर्जी का सोर्स है। इंसान जो एक मनुष्य रूप में अपने आप को अनुभव करने के लिए इस धरती पर आया है, एक ऊर्जा का बना हुआ एक मानव है। हर जीव जंतु ऊर्जा का स्रोत है। आप देखा होगा, आपको जब गुस्सा आता है, क्रोध आता है, एनर्जी आती है, कंपन होता है, ये सब का ऊर्जा ही तो है। ऊर्जा प्रवाह कर रही है। उस ऊर्जा को अगर सही रूप में इस्तेमाल करेंगे तो ऊर्जा आपके लिए आपको ऊर्जावान बनाएगी, प्रज्वलित करेगी। वो जो ज्वाला है वो आपको प्रज्वलित करेगी, प्रकाश दिखाएगी। ऊर्जा से उजाला कर सकते हैं। और ऊर्जा विध्वंस का कारण भी बनती है। जैसे काम वासना, जो क्या है, काम आपकी ऊर्जा ही तो है, आपकी एनर्जी है। ऊर्जा वो रास्ता ढूंढ रही है कुछ ना कुछ तो निकलने का। जो काम भी एक ऊर्जा का एक निकलने का स्रोत है, जरिया है, सृजन का कारण भी बनता है। तो उस ऊर्जा का सही रूप से जब आप इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपके जीवन में विकास के रास्ते खुलने लग जाते हैं। क्योंकि 24 घंटे इंसान अपनी ऊर्जाओं से घिरा हुआ रहता है कि ऊर्जा हमेशा बेचैन करती, परेशान करती, तड़पन करती, पीड़ा करती है। जो गुस्सा है, एनर्जी है, टेंशन है, तनाव है, डिप्रेशन है, ये जो क्रोध है, अहंकार है, ये सब क्या है? ये ऊर्जा ही तो है। वो रास्ता ढूंढ रही है। उन्होंने अलग अलग वो बना लिए वे हैं। आप किस वे से अपनी समझदारी से उस ऊर्जा का प्रवाह करते हो, जिससे कि वो वे जो है वो अगर सही होगा, सही तरीका होगा, सही रास्ता होगा तो आपको जीवन में सही मुकाम पर लेकर के जाएगा। अगर ऊर्जा का प्रवाह गलत तरीके से किया, देखो ये जो नरसंहार होते, मार्केट हो रही, आतंकवाद, तनाव, ये सब क्या है? ये ऊर्जा ही तो है। ऊर्जा का गलत तरीके से इस्तेमाल किया तो गलत रिजल्ट समाज सोसाइटी में दिख रहा है। और वो करने वाले कौन हो? हम सब लोगों में से ही होते हैं। आज जो जिधर देखो चारों तरफ हर कोई थोड़ी थोड़ी बातों में आग बबूला हो जाता, अपनी ऊर्जा का संयम नहीं कर, ऊर्जा को बैलेंस नहीं, ऊर्जा को कंट्रोल नहीं कर पाता। कर क्रोध आ गया तो क्रोध क्या है? ऊर्जा ही है। वो क्रोध जैसे ऑलरेडी आप ऊर्जा का स्रोत है, पेट्रोल है, किसी ने माचिस दिखा दी और भड़क गया। तो इंसान तो हर इंसान ऊर्जा का ही स्रोत है। जिसको उस स्रोत को बेहतर तरीके से मैनेज करना आ गया, समझ लो जीवन जीना आ गया। तो अपनी ऊर्जा को सही दिशा प्रदान करनी है। हर 24 घंटे ऊर्जा बहना चाहिए, क्योंकि उसका स्वभाव बहना है। वो प्रभावित होना चाहती, वो आपके लिए काम करना चाहती, आपके लिए कुछ सृजन करना चाहती, आपको कुछ देना चाहती है। आप उसको सही तरीके से अगर इस्तेमाल करेंगे तो 24 घंटे आपके लिए निर्माण का कार्य करती है, आपके लिए विकास का कार्य करती है, आपके लिए जीवन में कामयाबी के द्वार खोल देती है। हर इंसान अपनी ऊर्जा से अपने जीवन को ऊर्जावान बना सकता है, अपनी ऊर्जा से अपने जीवन को एक प्रकाश दे सकता, अपनी ऊर्जा से अपने जीवन को एक नए मुकाम पे ले जा सकता, अपनी ऊर्जा से लाइफ की हर समस्या का समाधान निकाल सकता है। हम दूसरों के पास जाते हैं, वो भी कुछ नहीं करते हैं, आपकी ऊर्जा को कुछ एक दिशा दे देते हैं और कुछ नहीं। कोई अब यंत्र इस्तेमाल करते, कोई सामग्री इस्तेमाल करते, कहीं जाते हैं तो क्या होता है? ऊर्जा तो आपकी हो रही, इस्तेमाल कौन करता? आप कर रहे हैं। उस सामान, उस प्रोडक्ट में दम नहीं है, दम आपके अंदर। अगर प्रोडक्ट में दम होता तो प्रोडक्ट अपने आप में बहुत कुछ कर लेता, कुछ नहीं करता, क्योंकि आपने उसको लिया, आपने उसको इस्तेमाल किया, आपने अपनी ऊर्जा को उसके साथ तालमेल बिठाया और आपके जीवन के काम सिद्ध होने लग गए। तो हर इंसान के अंदर ऊर्जा का भंडार है, उसको सही दिशा दिखाने की जरूरत है, सही मार्गदर्शन की जरूरत है, सही तरीके से इस्तेमाल करने की जरूरत है। आप दूसरों से मार्गदर्शन भी लेकर के अपनी ऊर्जा को सही डायरेक्शन दे सकते हैं। हम ये नहीं कहना चाहते कि हर इंसान के अंदर वो काबिलियत है, वो खासियत है, वो खूबी है। आप दूसरों से मार्गदर्शन ले सकते हैं। आप अपने गुरुओं के सानिध्य में आप मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, चर्च जाइए, गुरुद्वारे जाइए, अब हवन यज्ञ पूजा पाठ कराइए, या जो भी आप संसाधन इस्तेमाल करना चाहते हैं अपनी ऊर्जा को सही डायरेक्शन देने के लिए, आप कर सकते हैं। इसमें कहीं बुरा नहीं, पर अपने जीवन को बेहतर बनाना है, जीवन को खुशहाल बनाना है, जीवन को नई दिशा देनी है, अपने ऊर्जा को चैनलाइज करना है। ऊर्जा को विनाश के लिए नहीं, विकास के लिए इस्तेमाल करना है। पानी तो पानी है, अच्छा या बुरा नहीं होता। पानी को अगर खेतों की तरफ ले जाएंगे तो
फसल की पैदावार होगी और पानी को जंगल की तरफ ले जाएंगे तो खरपतवार घास फूस पैदा, इसलिए आपकी ऊर्जा सही रास्ते पे लेकर के जाएंगे, सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो विकास का कारण बनेगी, जीवन में प्रकाश का कारण बनेगी, जीवन में उल्लास का कारण बनेगी। अगर उसी ऊर्जा को गलत रास्ते में ले जाएंगे तो आपके लिए विनाश का कारण बनेगी। आपके जीवन में गलत रास्ते पे जा करके फिर आप सही जीवन की उम्मीद नहीं कर सकते, खुशहाली की उम्मीद नहीं कर सकते। कोशिश करो अपनी ऊर्जा को, प्रभाव को सही रास्ते पे ही लेकर के जाएं, क्योंकि 24 घंटे ऊर्जा बह रही है, उसका स्वभाव बहना है। आप जो क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, बातचीत करते हैं, बुराई करते हैं, निंदा करते हैं, शिकायत करते हैं, एक दूसरे के साथ मारपीट करते हैं, लफड़ा करते हैं, ये सब ऊर्जा ही तो है, ये ऊर्जा ही तो बह रही। मैं बोल रहा हूँ, ये ऊर्जा ही तो निकल रही है। आप हाथों से, शरीर से चारों तरफ ऊर्जा का प्रभाव हो रहा है, उसको प्रवाह को सही बहाव देना है, सही रास्ता देना है। हाँ, उस ऊर्जा के माध्यम से आप क्या करना है वो आपको डिसीजन, आपको सोचना है, क्योंकि अगर सही दिशा देंगे तो आपके जीवन की दशा बेहतर होगी। अंतिम समय तक जीवन में आनंद से जाएंगे, खुशी खुशी जीवन में पलायन करेंगे, खुशी खुशी जीवन में प्रमोशन लेकर के दुनिया से जाएंगे, आनंद से जाएंगे, कोई गम नहीं होगा, कोई गिला शिकवा नहीं होगा, बस आनंद ही आनंद होगा, मस्ती ही मस्ती होगी जीवन को। ये जीते जी वैकुंठ में रहेंगे, जीते जी आप जीवन में आनंदित रहेंगे, जीवन जीते जी जीवन को एक नए मुकाम पर ले जा पाएंगे, क्योंकि आप ऊर्जा का स्रोत हैं। और ऊर्जा का स्रोत होकर के हम फिर भी दुखी परेशान रहते, इसलिए बड़ा दुर्भाग्य हमारा कोई हो नहीं सकता। सिर्फ यही है क्योंकि हम ऊर्जा का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। 24 घंटे ऊर्जा का, आज बीमार दुखी परेशान क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ऊर्जा को हमने सही दिशा नहीं दी, इसलिए ऊर्जा ने अंदर ही अंदर घुटन, कोढ़, कुष्ठ ऐसी बीमारियों से घृणित हो गए। उसने रास्ता नहीं, हमने अपने इम्यूनिटी को बेहतर नहीं बनाया, ऊर्जा को सही दिशा नहीं, खान पीन पर ध्यान नहीं दिया, अपने ऊर्जा को प्रॉपर तरीके से चैनलाइज नहीं किया, बीमारी के शिकार हो गए, हमारी हेल्थ खराब हो गई, रिश्तों को प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं किया, ऊर्जा को बेहतर तरीके से तालमेल नहीं बिठाया। ऊर्जा के साथ तालमेल बिठाना भी बहुत बड़ी काबिलियत है। जब दो जिसमें आपस में मिलते हैं तो एक नए सृजन होता है, वो भी काम वासना जो क्या है वो भी ऊर्जा का ही एक नया रूपांतरण होता है, ऊर्जा से भी निर्माण का काम भी होता है। तो सोचिए, हमें उस काम को राम की तरफ लगा देना है, उस ऊर्जा को एक कामयाबी के शिखर पे ले जाने के लिए इस्तेमाल करना है। जो लोग अपने आप को बिजी रखते हैं, जो अपने आप को एक जोश के रूप में, एक समाज के अंदर एक नई दिशा दिखाने वाले मार्गदर्शन के रूप में, एक अच्छे प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में स्थापित करते हैं, उनके पास इतना समय नहीं होता है कि गलत संगति का शिकार हो, क्योंकि 24 घंटे अपनी ऊर्जा को चैनलाइज करते रहते। ऊर्जा उनका इस्तेमाल नहीं करती। ऊर्जा का स्वभाव है जलना है, वो जलेगी, या तो उससे उसका काम लो, नहीं तो खा जाएगी। कहते बोल मुझसे क्या कराना, क्या करना, नहीं तो वो आपको ही खाती रहेगी, आपको ही तड़पन, पीड़ा, जलन पैदा करेगी, क्योंकि ऊर्जा का स्वभाव जलनशील उसका स्वभाव है। उसको ठंडक देने के लिए उसको रास्ता देगा, उसको काम पे लगा के रखो। इसलिए जितना बिजी रहेंगे उतना ईजी रहेंगे। जीवन में अगर बैठे तो संयम रूपी अपने ऊर्जा का इस्तेमाल करना, अपने आप से मुलाकात कर, अपने आप देखिए ऊर्जा आपसे क्या क्या करवा रही, कैसे विकास है। खुद की मुलाकात करना है ऊर्जा के माध्यम से, बहुत बड़ा काम है। खुद से ऊर्जा हमेशा इधर उधर बहती, लेकिन जब उसको ऊर्जा को सही तरीके से बैलेंस बनाना सीख जाएंगे तो ऊर्जा आपके लिए विकास का कारण बन जाएगी। बैठे बैठे ही भी ऊर्जा आपके बड़े बड़े प्रगति के द्वार खोल लेगी। जहाँ बैठे वहीं से ही आप जीवन में जहाँ पहुँचना चाहते पहुँच सकते हैं, क्योंकि ऊर्जा आपको हमेशा ऊर्जावान रखती है, प्रफुल्लित रखती है, जोशीले चेहरे पे स्माइल, ये और हाव भाव और जीवंत जीवित है, ऊर्जा है, जीवन है, ऊर्जा है, जीवन खत्म, ऊर्जा खत्म, बल्ब जल रहा है, प्रज्वलित हो रहा है, रोशनी दे रहा है, जीवन है तो ऊर्जा है। बल्ब फ्यूज हो गया तो ऊर्जा ने अपना रास्ता डाइवर्ट कर लिया, क्योंकि आप उसके योग्य नहीं रहे। इसलिए हमेशा ऊर्जा का सही तरीके से इस्तेमाल, बच्चा है अपनी ऊर्जा को बेहतर इस्तेमाल करे, बेहतर बेस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट बन के रहेगा। एक भाई बहन अपनी ऊर्जा को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो एक समाज में बेहतर अपना मुकाम हासिल कर पाएंगे। कर्मचारी बेहतर ऊर्जा का इस्तेमाल करे, बेहतर कर्मचारी बनेगा। एक मालिक कंपनी का ऑनर है, वो बेहतर ऊर्जा का इस्तेमाल करे, बेहतर प्रभावशाली एक अच्छी कंपनी का मालिक बन पाएगा। एक समाज के जो लीडर हैं बेहतर ऊर्जा का इस्तेमाल करें, प्रभावी लीडर बन पाएंगे। एक माँ बहन, बेटियां, भाई बहन, माता पिता, बुजुर्ग, जो भी समाज की हर प्राणी अपनी ऊर्जा का बेहतर इस्तेमाल करेंगे तो बेहतर रूप में अपना प्रभाव समाज सोसाइटी पे दिखाएंगे, छोड़ पाएंगे और अपने जीवन को प्रभावशाली बना पाएंगे, क्योंकि ऊर्जा के साथ उन्होंने तालमेल बिठाना सीख लिया। ऊर्जा आपको डिस्टर्ब करती, परेशान करती है, क्योंकि ऊर्जा के साथ आपका
तालमेल नहीं है, ऊर्जा को इस्तेमाल करने की कला नहीं आपको आती, इसलिए ऊर्जा को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने की कला सीख जाएं। हो सकता है कभी कभी ऊर्जा आपको इस्तेमाल करेगी, आप ऊर्जा के द्वारा इस्तेमाल होंगे, परेशान करेगी, आपको गलत रास्ते पे ले जाएगी, लेकिन जब आपने समझदारी का चाबुक से उस ऊर्जा को कंट्रोल करना सीख लिया, तब से आपका जीवन आपके कंट्रोल में आ जाएगा। ऐसा नहीं हो सके हर, जैसे मैं आज आपको ज्ञान दे रहा हूँ, आपको नॉलेज दे रहा हूँ, मैं भी कभी कभी ऊर्जा के द्वारा प्रभावित हुआ, मुझे भी ऊर्जा ने परेशान किया, बहुत ज़्यादा गलत रास्ते की तरफ डाइवर्ट किया, लेकिन जब अपनी समझदारी की चाबुक से अपने आप को वापस लेकर के आया, दोबारा फिर अपने आप को उस रास्ते पे लेकर चल रहा हूँ जहाँ मुझे पहुँचना, जो मेरी मंजिल है, जो मेरी यात्रा है, उस यात्रा पे मैं फिर चल चुका हूँ प्रगति के रास्ते पे। और बार बार ऊर्जा आपको डिस्टर्ब करेगी, परेशान करे, उस वक्त अपने संयम के चाबुक से, समझदारी के चाबुक से होशपूर्वक अपनी ऊर्जा को सही दिशा देते रहना और जीवन को नए मुकाम पर लेके जाना, जोश के साथ, उत्साह के साथ। बार बार मैं आपको अफर्मेशन क्यों देता हूँ? इस ऊर्जा को सही रास्ते देने के लिए, ऊर्जा को सही डायरेक्शन देने के लिए। बार बार जब आप ऊर्जा को गाइड करेंगे, पॉजिटिव अफर्मेशन देंगे, पॉजिटिव फूड देंगे, तो ऊर्जा पॉजिटिव रिजल्ट प्रोड्यूस करेगी। आप सोचते हैं इससे होगा क्या? करे, बड़े बड़े महर्षियों ने कितने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, मंत्र क्या है? पॉजिटिव ऊर्जा है। बड़े बड़े, मानो तो गंगा माया, ना मानो तो बहता पानी, क्या है? बड़े बड़े मंत्रों के ग्रंथ है, वेद, बड़े बड़े मंत्र हैं, जितने भी गायत्री मंत्र, बड़े बड़े महामृत्युंजय, सब क्या? ऊर्जा का सही डायरेक्शन देने के लिए। तो मानने से ही मन बनता है, और मन क्या है? ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा को प्रवाह करने का रास्ता है। साधन ये बॉडी है, संसाधन सब कुछ आपको मौजूद है। अब सब कुछ साधन भी है, संसाधन भी, सब कुछ होने के बावजूद भी अगर आप कहते मेरे जीवन में दुख है, परेशानी है, पीड़ा है, तनाव है, डिप्रेशन, एंजाइटी, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य आपका क्या होगा कि बड़े भागे मानस तन पाया, चल बिच मीन प्यासी रे, सुन सुन आवत हांसी रे, कि इतना सब कुछ तेरे पास है, इसके बाद भी दुखी परेशानी का जीवन जी रहा कि तो ऊर्जा का भंडार है, अनलिमिटेड ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा का बहाव है तेरे अंदर। तू अरब खरबपति होकर के लोगों के आगे हाथ फैलाता, गिड़गिड़ाता है, क्योंकि तू अपनी महिमा को जानता नहीं, अपनी महिमा को पहचानता नहीं, अपने ज्ञान के चक्षु को खोलता नहीं है। जिस दिन अपने ज्ञान के चक्षु को खोलेगा, प्रकाश हो जाएगा, ऊर्जा का प्रकाश तुझे तो मिलेगा, समाज सोसाइटी प्रकाशित हो जाएगी, और होशपूर्वक जीवन को जिएगा। जीवन में कामयाबी के शिखर पर पहुंचने का एक ही रास्ता है कि अपनी ऊर्जा को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखिए। आपने मुझे ध्यान से सुना, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। हर सेशन के अंदर में पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन, अपनी ऊर्जा को सकारात्मक रूप से चैनलाइज करने का एक बेहतर तरीका है। आज से शुरू करिए, जो लोग पहले से कर रहे हैं उनको जरूर रिजल्ट मिले। आज से करिए, देखो आपके जीवन बदलाव आएगा। करना शुरू करिए, जब तक करेंगे नहीं उससे पहले आप ये नहीं कह सकते मुझे करो तो सही, करो डेली करो। जैसे हर आती जाती सांस में इसको प्रभाव को महसूस करिए। I am sincere, I am genius, I am courageous, I am strong, I am brilliant, I am number one, I am winner, I proud myself, I love myself, I am healthy, I am happy, I am best, I am best, I am best, I am becoming better and better every day, every way, I am becoming better and better every day, every way। मैं हर दिन अपने आप को प्रभावशाली बना रहा हूँ, हर दिन अपने जीवन को बेहतर बना रहा हूँ, हर दिन मेरे जीवन में खुशहाली आ रही है, हर दिन मेरे जीवन में नए नए जो चैलेंजेस, समस्याएं डेवलप हो रही, पैदा हो रही, उनको बेहतर तरीके से मैं समाधान निकाल पा रहा हूँ। उसके लिए परमपिता परमात्मा का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं उन सब लोगों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ जो मेरे जीवन में भूमिका निभा रहे हैं, किसी भी रूप में चाहे। हम हर तरह से उनको तहे दिल से आभार व्यक्त कर सभी का शुक्रिया अदा करते हैं। सभी के जीवन में खुशियाँ, सभी के जीवन में कामयाबी हो, उन सब के लिए भी मैं प्रेरणा का स्रोत बनूँ, और सबसे के जीवन की खुशहाली प्रार्थना भी करता हूँ। सबके जीवन में अच्छा हो, सबका भला हो, यही परमपिता परमात्मा से मैं प्रार्थना भी करता हूँ। और आपसे एक ही गुजारिश करते हैं कि विनती करता हूँ, इसको आप इस्तेमाल करिए, जरूर करिए, क्योंकि जीवन में जब कर्म करते हैं तो उसका फल जरूर मिलता है। आज नहीं तो कल मिलता है, पर फल जरूर मिलता है। आप करिए, जरूर करिए, आपको फल मिलेगा। ये आपका महामंत्र है, ये आपके जीवन जीने के मंत्र हैं। आपने बहुत सारे मंत्रों का जाप किया, इसको भी करके देख लिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो करते उसको भी करते रहिए, इसको प्लस में कर लिए, इसको ऐड कर लिए, देखो आपके जीवन और भी बेहतर हो जाएगा, और भी खुशहाल हो जाएगा। अगर आपको मेरे संपर्क करना है, आपको इसकी और भी क्लियरिटी चाहिए, और भी इसमें बेहतरी से कोई जानकारी चाहते हैं अच्छी तरह, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा अपनी तरफ से आपके जीवन में जो समस्या है उनको बेहतर तरीके से समाधान करने का। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे नए जोश, नए उमंग, नए
ऊर्जा के साथ, नए उत्साह के साथ, तब तक आप जीवन में खुश रहें, कामयाबी के शिखर पहुंचे, जीवन में आनंदित रहें, जीवन में उल्लास हो, आपके बच्चे दिन दुना रात चौगुनी तरक्की करें, आपका बिजनेस कामयाबी के शिखर पहुंचे, आप चुस्त रहें, दुरुस्त रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। थैंक यू वेरी मच। Personality Development, Leadership and Public Speaking Course, a life-changing training program. कोर्स के फायदे: उत्साह एवं आत्मविश्वास वृद्धि, नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप का विकास, प्राथमिक चिकित्सा एवं जीवन बचाव की जानकारी, एकाग्रता एवं स्मरण शक्ति में विकास, प्रभावी भाषण कला एवं व्यक्तित्व का विकास, आत्मविश्वास के साथ बोलने की कला, समय के सदुपयोग की कला, गुस्सा, चिंता, भय व अपराध बोध से मुक्ति, सकारात्मक मानसिक रवैया, निर्णय लेने की क्षमता और व्यक्तिगत उत्पादकता, जीतने की आदत। We also provide training for school, college, coaching center, university, club, society, hospital, nursing college, medical college, engineering college, company, factory, etc.